तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही डेट फ्री कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसका यूनिक बिजनेस आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्रीजैक के आईपीओ के बारे में। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। हर एक डिटेल को हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में दोस्तों इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन स्टूडेंट के बीच में ब्रिज का काम करती है। ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से डील नहीं करती है बल्कि एजेंट के थ्रू डील करती है। यानी दोस्तों अगर आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएं तो मान लीजिए दोस्तों कि ये एक स्टूडेंट है एंड ये जो लड़की है वो एक एजेंट है। एंड ये जो स्टूडेंट है वो यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में कोई पढ़ाई करना चाहता है। तो ये जो लड़का है अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए इस एजेंट से कांटेक्ट करता है एंड इसको बताता है कि इसे कौन सा कोर्स किस कॉलेज से करना है। फिर ये जो एजेंट है वो डायरेक्टली उस कॉलेज के साथ डील नहीं करता है बल्कि ये जो एजेंट है वो क्रीजैक के थ्रू इस लड़के का एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटीज को भेजता है जहाँ पे ये लड़का पढ़ाई करना चाहता है। यानी ये जो क्रीजैक का प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट एंड एजेंट के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है। इस लड़के का डाटा कॉलेज तक पहुंचाना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना हो गया या फिर एजेंट को कमीशन दिलवाना हो गया, ये सारा बीच का जो काम है यही क्रीजैक करता है। यानी ये जो क्रीजैक है वो डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं करता है बल्कि इन सब एजेंट से कनेक्ट करता है जो स्टूडेंट को विदेशों में भेजने का काम करते हैं। यानी दोस्तों अगर दूसरे फील्ड का एग्जांपल लें तो जैसे आप जोमेटो को तो जानते ही हैं जो रेस्टोरेंट और कस्टमर को जोड़ता है, वैसे ही ये क्रीजैक प्लेटफॉर्म एजेंट और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जोड़ता है। लेकिन हाँ, याद रखें कि ये जो कंपनी है वो केवल एजुकेशन फील्ड में काम करती है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ सकता है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है जो कि एक बिल्कुल अच्छी साइन नहीं है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो कंपनी 18% के प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन की हुई है जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं इसका ROE 30%, ROCE 40%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 17% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 का है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो बिल्कुल डेट फ्री है जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें देखना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट दोस्तों हमारे पास तो बिल्कुल इसी जैसी कोई सिमिलर कंपनी नहीं है, इसलिए हमने इस कंपनी को इंडिया मार्ट के साथ एंड IDP एजुकेशन जो एक ग्लोबल कंपनी है उसके साथ कंपेयर करेंगे। जो देखा जाए तो दोनों जो कंपनी है वो सेम सेक्टर में तो नहीं बट देखा जाए तो इन सब का काम जो है वो सेम है, मिडिल मैन का काम है। तो अगर इन सब का वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो देखा जाए तो क्रीजैक का जो पी रेशियो है वो 28 का है जबकि इंडिया मार्ट का पी रेशियो ऑलमोस्ट 27 का है। बट वहीं दोस्तों बात करें IDP एजुकेशन के बारे में तो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 7 के आसपास है। यानी क्रीजैक का पी रेशियो एंड इंडिया मार्ट का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर दोस्तों आप इन सब का अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो क्रीजैक का अर्निंग पर शेयर लगभग 9 रुपये के आसपास है जबकि इंडिया मार्ट का अर्निंग पर शेयर लगभग 90 रुपये के आसपास है। यानी लगभग इनके अर्निंग पर शेयर में 10 गुना का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बट वहीं पी रेशियो देखा जाए तो दोनों का सिमिलर है एंड ये डिफरेंस दोस्तों केवल आपको इनके अर्निंग पर शेयर में दिखाई नहीं देगा बल्कि इसके रेवेन्यू में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा क्योंकि क्रीजैक का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 850 करोड़ का है जबकि इंडिया मार्ट का FY25 का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास है। जो देखा जाए तो क्रीजैक से ऑलमोस्ट डबल है। यानी इससे तो दोस्तों हम साफ बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है जो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यानी ओवरऑल दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन इसके पीयर ग्रुप के मुकाबले भी एंड इसके इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन रखा गया है। यानी इसका जो वैल्यूएशन है
वो कंपनी थोड़ी सी और कम कर सकती थी। वहीं अब अगर इस आईपीओ के कुछ डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ है 2 से 4 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 233 रुपये से लेकर 245 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 860 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी ये जितना भी पैसा जाएगा वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि सारा का सारा पैसा जो है वो प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी पैसा तो आपका होगा लेकिन उस पे मौज जो है वो प्रमोटर करेंगे। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 61 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,945 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात दोस्तों करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 860 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से केवल 300 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वहीं ये आईपीओ 2 से 4 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 7 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 जुलाई को आपका रिफंड आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 8 जुलाई को ही इस कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें लिस्टिंग डेट का तो इस आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो 9 जुलाई को रखा गया है। 8 जुलाई को इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड फाइनली 9 जुलाई को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। तो अगर दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके जीएमपी में आपको कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 0 है, इसीलिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ दोस्तों, ये जो जीएमपी है वो डेली ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए आईपीओ में अप्लाई करने के दूसरे एंड तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में एंड इसके सब्सक्रिप्शन में आपको काफ़ी अच्छा खासा डिमांड दिखाई देता है, तो वहीं आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल अभी तो इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि आगे इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, जैसे ही ये सब सारा आईपीओ खत्म होगा इसके भी ग्रे मार्केट में आपको थोड़ा बहुत डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस आईपीओ में आपको उतना ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत इसके ग्रे मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिल सकता है। सो याद रखें कि इसके ग्रे मार्केट में अगर 20% से ऊपर डिमांड हो एंड दूसरे दिन एंड तीसरे दिन सब्सक्रिप्शन में अच्छा डिमांड हो तो ही आपको लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। ये कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी पे कोई भी उधारी नहीं है। यानी ये जो कंपनी है वो बिल्कुल डेट फ्री है। वहीं यूनिक बिजनेस के साथ कंपनी जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। बट याद रखें दोस्तों कि कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है, बट कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको घटते नजर आएगा। जहां FY22 में इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 40% के आसपास था, वहीं FY25 में इसका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट अब 18% के आसपास रह चुका है। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन था वो आधा से भी कम हो चुका है, जो एक काफ़ी कंसर्न की बात है। एंड केवल प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं दोस्तों, बल्कि कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज भी ये जो कंपनी है वो काफ़ी महंगा है। इसीलिए देखा जाए तो इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। इसीलिए फिलहाल देखा जाए तो मैं तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि केवल एक फंडामेंटल एंड बिजनेस सही होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लिए मैटर करता है तो कंपनी का वैल्यूएशन मैटर करता है। सो फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाने वाला हूँ। बाकी आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।